एग्री टूरिज्म का काम है, उसके साथ साथ 40 से 50 टाइप की सब्जियां सीजन के हिसाब से हमारे यहाँ लगती हैं। जी हम पीछे देख रहे हैं शायद अनार लगा हुआ है। जी। अनार की वैरायटी कौन सी है? अनार की हमारे भगवा वैरायटी है, मृदुला वैरायटी है, गणेश वैरायटी है। इसके साथ में हम देख रहे हैं कुछ सब्जियां बीच बीच में लगी हुई हैं। ये बैंगन लगे हुए हैं और उस साइड में मिर्ची है, हरी मिर्ची 90-100 के आसपास। मौसम भी लगा रखी है, नींबू लगा रखे हैं, आम के पौधे लगा रखे हैं, चीकू के लगा रखे हैं, पीच के लगा रखे हैं। शादी के बाद घर को संभाला, बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया और उसके बाद जब लगा कि अपने लिए कुछ समय मिल गया है तो शुरू कर दी एग्रीकल्चर की पढ़ाई। बीएससी और एमएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने के बाद पूरी तरह से एक किसान बन गई मंजू पुनिया ग्रेवाल। हम पहुंचे हैं झज्जर ज़िले के सासरोली गांव में और यहां पर आपको दिखाने जा रहे हैं एक एग्रो टूरिज्म का ऐसा मॉडल जहां पर फल सब्जी बेचकर विभिन्न फसलों से तो आमदनी होती है, साथ ही यहां पर कनाडा तक से लोग आते हैं, रुकते हैं और नाइट स्टे का, होम स्टे के नाम पर भी एक अच्छी आमदनी करा के जाते हैं। तो चलिए मिलवाते हैं आपको मंजू जी से, आज हमारे साथ में हैं। तो मंजू जी, क्या है ये पूरा मॉडल और शादी के बाद अपनी पढ़ाई करना, फिर पूरी तरह से किसान बन जाना? जी, पढ़ाई मैंने इसीलिए की थी कि मैं अपने फार्म को डेवलप कर पाऊँ। 2003 में हमारी शादी हुई, इसके बाद में मैंने 2014 में दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट की है और उसके बाद मैंने बीएससी की, एमएससी की और उसके बाद से अपना फार्म संभाल रही हूँ उसके साथ साथ। तो ये हमारा एग्री टूरिज्म का काम है। ये यहाँ पर बाहर से लोग आते हैं, रुकते हैं और यहीं से सफल सब्जियाँ तोड़कर खाते हैं। और 1.25 एकड़ में पूरा ऑर्चार्ड लगा हुआ है, मल्टी ऑर्चार्ड है। उसके साथ साथ हम सब्जियाँ भी लगाते हैं। 40 से 50 टाइप की सब्जियाँ सीज़न के हिसाब से हमारे यहाँ लगती हैं और इसी सब्जी को बाहर से जो लोग आते हैं वो खाते हैं, ताकि हमें बाहर से सब्जियाँ ना लानी पड़े। यहीं की गेहूँ खाते हैं, यहीं की सब्जी खाते हैं। टोटली ऑर्गेनिक फूड हम यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं। और यहाँ पे हमने 2 हट बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। एक बड़ी हट है, एक छोटी हट है और एक हट और है। उसी के साथ साथ हम ऐसे ही धीरे धीरे करके और भी 4-5 हट्स बना रहे हैं। साथ साथ हमारे यहाँ पे स्विमिंग पूल की सुविधा भी है, तो आप यहाँ पर स्विमिंग भी कर सकते हैं और उसके बाद आप खुद अपने हाथ से यहाँ पर वीड्स निकाल सकते हैं, सीड लगा सकते हैं, सब्जियों की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। इस टाइप का भी काम आप लोग कर सकते हैं। कहाँ से आपके मन में रुझान आया कि कुछ ऐसा मॉडल डेवलप किया जाए? ये सब आइडिया हमें आया मेरे हस्बैंड के साथ जब मैं ट्रेनिंग में जाती थी हैदराबाद में, पूना में। तो वहाँ पे ये सब पढ़ाई बताई जाती थी, वो लेक्चर दिए जाते थे कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो वो चीज़ें हमने वहीं से सीखी हैं और फिर अपने फार्म पे की हैं। अभी हम पीछे देख रहे हैं शायद अनार लगा हुआ है। जी जी। यहाँ पर कुछ जगह तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी बड़े साइज के फ्रूट सेट हो गए हैं। इधर जैसे छोटे हैं लेकिन नीचे कुछ हाँ जी, जो जिस तरह से भी तैयार होता जाएगा उसी तरह से हार्वेस्टिंग होती चली जाएगी। इसमें तोते और ये चिड़िया वगैरह इसको फ्रूट को ना डैमेज करे, तो इसके लिए हमने ये नेट लगा रखा है। कब तक चलेगी हार्वेस्टिंग इसकी? अगस्त तक चलेगी इसकी। कितने पेड़ लगाए अनार के? 30+ पेड़ हैं हमारे। ये लगभग एक पेड़ कितना उत्पादन दे देता है? एक पेड़ पे 25 से 30 किलो अनार लग जाते हैं। क्या रेट तक निकल जाता है? 100-125 रुपए किलो के हिसाब से निकल जाते हैं। अगर 30 पेड़ आप बता रहे हैं तो लगभग 90-95 हज़ार तो सिर्फ अनार के पेड़ दे जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। अनार की वैरायटी कौन सी है? अनार की हमारे भगवा वैरायटी है, मृदुला वैरायटी है, गणेश वैरायटी है। अच्छा, इसके साथ में हम देख रहे हैं कुछ सब्जियां बीच बीच में लगी हुई हैं। चले एक बार उधर भी देखें। हाँ जी, आ जाइए। ये बैंगन लगे हुए हैं और उस साइड में मिर्ची है, हरी मिर्ची। पूरा ये फार्म कितना बड़ा? पूरा फार्म हमारा 5.5 एकड़ है, जिसमें हम ये जाल के अंदर है जो ये 1.25 एकड़ है। इसके अंदर हम सब्जियां और फल हैं सिर्फ, और बाहर जो है हम वो कैश क्रॉप वगैरह लेते हैं बाहर की साइड। जैसे कि अभी हमने कपास लगाई है, बीटी कॉटन। गेहूं के सीजन में गेहूं लगा देते हैं, तो बाजरे के सीजन में बाजरा लगा देते हैं। इस टाइप से हम मोटी फसल लेते हैं बाहर। 5.5 एकड़ ये जो है टोटल, ये कितना दे जाता होगा एनुअल आपको सभी सीजन मिलाएं? टोटली 8 से 10 लाख रुपए का इनकम हो जाती है साल की। ये प्रॉफिट है के बाद? हाँ जी, हाँ जी, पूरा खर्चा काट। जो ये एग्रो टूरिज्म के मॉडल में लोग रुकते हैं, ये अलग है, ये उसमें शामिल है? नहीं, ये अलग है। उधर भी एक बाग लगा हुआ है पाथवे के दूसरी तरफ, दिखाएंगे चल के? जी जी, ये देखिए मौसमी लगी हुई है यहाँ पे, काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। हाँ जी, 90-100 के आसपास मौसम भी लगा रखी है। उसके बाद में फिर हमने नींबू लगा रखे हैं और चकोतरा जो बड़े साइज़ का, इतने बड़े साइज़ का जूस के लिए यूज़ होता है, वो भी लगा रखा है। और इस टाइप से हमने सिट्रस की काफ़ी सारी वैरायटीज़ लगा रखी हैं। उसके साथ साथ हमने उस साइड में आगे आम के पौधे लगा रखे हैं, चीकू के लगा रखे हैं, पीच के लगा रखे हैं। इस टाइप से तो हमारा पूरा मल्टी ऑर्चार्ड लगा रखा है हमने, ताकि हर सीज़न में कुछ ना कुछ फ्रूट हमें मिलता रहे। ये वैरायटी कौन सी लगाई मौसमी की? ये जाफा वैरायटी है। कितना उत्पादन हो जाता है एक पेड़ से? 300-400 के आसपास
मौसम भी लग जाती है। यहाँ पर भी क्या इंटरक्रॉपिंग करते हैं आप बेड्स पे या कुछ जी नहीं? बिल्कुल, हम यहाँ पे करते हैं। इसमें गोभी लगा देते हैं, प्याज लगा देते हैं। इस टाइप की हमने अलग अलग कलर की गोभियाँ, जैसे कि येलो गोभी, पर्पल गोभी, तो इस टाइप से हमने पूरे एक्जॉटिक वेजिटेबल्स लगा रखी थी। यहाँ तक कि हमने इस मौसम में सेब भी लगा रखा है, जो कि हरियाणा में वैरायटी हो पाए वो वैरायटी हम यहाँ पर लेके आए। अन्ना और डोरसेट वैरायटी है, मेल फीमेल का जैसे होता है, तो वो हमने यहाँ ला के लगाई। तो उसकी फ्रूटिंग भी अभी आई हुई थी पीछे। ग्रीन एप्पल जो होता है वो बहुत टेस्ट भी उसका बहुत अच्छा था। वो हमने कुछ पौधे लगाए हुए हैं यहाँ पर। पूरे खेत में, बाग में ड्रिप हम देखने लगी है, इधर यहाँ उधर भी थी, इधर भी है। जी, ड्रिप का लगाने का ये सोच है कि जब हमारे यहाँ पे ना खारा पानी है थोड़ा सा, 4 EC के आसपास है यहाँ पर, तो जिसमें कि सब्जियाँ होना नामुमकिन होता है लगभग, लेकिन फिर भी हमने ऐसी जगह पे सब्जियाँ लगा रखी हैं जो कि बहुत ही अच्छी पैदावार भी होती है। तो वो कारण सिर्फ एक ही है कि हम ड्रिप से पानी दे रहे हैं। अगर यही पानी हम फ्लड से दें, खुला पानी दें, तो फिर वो पानी डायरेक्ट उनकी जड़ों में जाएगा तो उसको नुकसान पहुंचाता है, उससे फिर वो पौधे मर जाते हैं। मंजू जी, पूरा एक बार हम चाहेंगे, कपास का जो गणित है ना, ये 2 एकड़ में आप लगा रहे हो, तो क्या गणित है, कितना खर्च आता है, कितने का बिक जाता है, उत्पादन कितना है? जी बिल्कुल, ये हमने 2 एकड़ में लगा रखी है और ये हमने, आप देख सकते हैं, टोटली ड्रिप पे लगा रखी है। ड्रिप पे लगाने का ये फ़ायदा है कि इसमें खरपतवार कम होती है और दूसरी पानी की बचत भी होती है और तीसरा इसमें लेबर का खर्चा भी हमारा बचता है। और दूसरा ये है कि अगर हम 2 किले में हमने लगा रखी है तो उसमें 10 क्विंटल 1 किले की प्रोडक्शन होती है हमारे यहाँ। तो दोनों किले की 1,40,000 की आमदनी हमारी हुई। यानी 7,000 रुपये क्विंटल? जी बिल्कुल, ये 2 एकड़ में हमने लगा रखी है। कब लगाते हैं, कब हार्वेस्टिंग होती है? अप्रैल लास्ट और मई फर्स्ट वीक में लगा सकते हैं। अप्रैल लास्ट में लग जाती है वैसे तो, हमने थोड़ा सा लेट लगाया था, हमने इसको मई में लगाया है और सितंबर में और अक्टूबर फर्स्ट में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। मंजू जी, आपसे अगर हम कहें कि टिप्स दें कुछ, कि कोई अगर इस तरह के मॉडल को शुरू करना चाहता है तो पहला कदम क्या हो, दूसरा क्या हो, थोड़ा सा ये बताएंगे? सबसे पहले तो उनके पास अपनी खुद की लैंड होनी चाहिए। उसके बाद फिर आप उसमें धीरे धीरे सेटअप कर सकते हैं। कोई भी जैसे फल सब्जियां लगा ली, उससे इनकम आई है आपकी, तो आप उसी को इनकम को यूज़ करके आप अपना स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे मतलब फसलों का शेड वगैरह तैयार होती हैं, ऑनियन शेड होती हैं कुछ, और गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी भी मिलती है, उससे भी आपको फ़ायदा होता है। अब तक कितने लोगों को आप ट्रेनिंग दे चुके? 6-7 हज़ार आदमी यहाँ पे ट्रेनिंग ले चुके हैं। काफ़ी सारे बच्चे भी आते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी है आगरा में, तो वहाँ से भी बच्चे आए थे, वो भी यहाँ पे ट्रेनिंग लेके गए हैं। उसके बाद 1-2 इंटर्नशिप के लिए भी आए हैं बच्चे, उनको भी हमने यहाँ सिखाया है और उनको यहाँ से प्रॉपर सर्टिफिकेट दिया है। अगर किसी को रुचि है सीखने की तो वो ज़रूर आ सकते हैं। हम ज़रूर, यहाँ पे कोई उनको दिक्कत नहीं है, रुकने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है और जानकारी लेने की भी व्यवस्था है। मंजू जी, हम चाहेंगे अपना कोई नंबर आप बता दें जिससे लोग संपर्क करके आपके पास आ जी बिल्कुल, हमारा नंबर है 8930859700। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी। तो आपने देखा आज ये एग्रो टूरिज्म का एक मॉडल कि कितने शानदार तरीके से फल सब्जियों से आमदनी, यहाँ पर लोग आके रुकते हैं उससे एक अच्छी आमदनी, और अलग ही तरीके का मॉडल यहाँ पर विकसित किया है मंजू जी ने और उनके परिवार ने। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।